बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। रायपुर से खबर, जहां किसानों को धान का बोनस मिलेगा। बड़ी खबर किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है। किसान न्याय योजना के तहत किसानों को बोनस देने का फैसला भूपेश सरकार ने लिया है। 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि से इस योजना की शुरुआत होगी और प्रदेश में शराब बिक्री पर भी कोरोना टैक्स लगेगा। देशी और विदेशी शराब पर 10% बढ़ोतरी का फैसला भूपेश सरकार ने लिया है। हम रुक करेंगे फिलहाल इस खबर पर। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रायपुर से। अभिषेक, जो बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हुई है, क्या तमाम बड़े फैसले लिए गए बैठक में? दीपक, आज एक कैबिनेट की अहम बैठक थी और जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था, इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला जो है किसानों को जो अंतर की राशि 685 रुपये देने की बात थी, उस राशि को देने की घोषणा की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना नाम दिया गया है। 21 तारीख को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, उस दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। 4 किश्तों में रकम किसानों तक पहुंचेगी। 685 रुपये की ये रकम है। दरअसल चुनाव में 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन जब केंद्र को धान बेचने की बारी आई तो जो तमाम घटनाक्रम चले लंबे चौड़े और काफ़ी उस पर सियासत भी हुई, आखिरकार 1815 रुपये समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचना पड़ा था। तो जो सरकार ने उसके बाद घोषणा की थी, जो अंतर की राशि 685 रुपये है, वो हम किसानों को ज़रूर देंगे। किस तरीके से दिया जाएगा इसकी घोषणा भी यहाँ पर मार्च में कर दी गई थी, लेकिन अब उसको देने की बात जो है वो उस पर फैसला लिया गया है। तो 21 तारीख से ये पैसे देने यहाँ पर चालू हो जाएंगे दीपक। उसके अलावा सबसे बड़ा फैसला है कोरोना पर को लेकर शराब पर टैक्स है 10% की। देसी विदेशी शराब पर ये टैक्स लगाया गया है और भी बहुत से राज्य इस प्रकार के टैक्स लगा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी जो नुकसान हुआ है, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए टैक्स के लिए सरकार ने 10% का टैक्स लगाया है। उसके अलावा और भी कई अहम फैसले हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे जिलों में 4-4, वो एक अहम फैसला था। तो इस प्रकार के कई फैसले सरकार ने लिए हैं आज, जिसमें सबसे अहम राजीव गांधी किसान न्याय योजना था, क्योंकि सरकार पर विपक्ष इसको लेकर सवाल भी उठा रहा था कि कब दिए जाएंगे, जल्दी दिए जाए। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी सियासत इस पर चल रही थी। आज सरकार ने इस फैसले के साथ तमाम सियासत को विराम दे दिया है और 21 तारीख से किसानों के खाते में ये पैसे पहुंचने लगेंगे। इसके अलावा डीबीटी के जरिए जो पिछले साल किसान रजिस्टर्ड थे और उपार्जित थे, धान की फसल हो, मक्के की फसल हो या गन्ने की फसल, उस पर डीबीटी के जरिए 10,000 रुपये सीधे उनके खाते में पहुंचाए जाएंगे। ये भी एक अहम फैसला था। उसके अलावा अगले साल 2020 की अगर बात कर ले, 2020-21 में जो किसान धान लगा चुके हैं, इस बार फसल अपनी चेंज करते हैं, उनको अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो ये जो फैसला है, सरकार इसलिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाह रही है अन्य फसलों को लेकर कि जो किसान है वो धान के अलावा भी और अन्य फसल लगाएं, उन पर भी सरकार बोनस देगी। तो ये प्रोत्साहन की राशि है। किसानों पर खासा फोकस इसमें दिखा गया है और कोरोना को देखते हुए जो टैक्स लगाया गया है, ये 2 अहम बड़े फैसले हैं दीपक। चलिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि सरकार ने फिलहाल सभी वर्ग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर बड़े फैसले लिए हैं आज की इस कैबिनेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। अभिषेक बता रहे हैं कि फिलहाल जो बड़े फैसले लिए गए हैं आज भूपेश कैबिनेट की बैठक में, उसमें धान को लेकर जो है सरकार ने बोनस देने का मन बनाया है 4 किश्तों में। 21 मई को चूंकि राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, तो उसी दिन से इस योजना की शुरुआत होगी और शराब बिक्री पर अब अतिरिक्त 10% का टैक्स देना होगा। लंबे इंतजार के बाद यात्रियों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन दिल्ली से बिलासपुर पहुंची। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 12:10 पर पहुंची। हालांकि यात्रियों के आने के पहले ही प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी थी। मौके पर डॉक्टरों की टीम, पुलिसकर्मी सहित स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहा। लॉकडाउन के बाद पहली स्पेशल राजधानी ट्रेन बिलासपुर पहुंच चुकी है। इस वक्त हम बिलासपुर स्टेशन में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो उतरना शुरू हो गया है और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो रेलवे प्रशासन के द्वारा की गई है। यहाँ पर सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल के जो तमाम अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो यहाँ पर मौजूद है और वो इस तरीके से जो यात्री उतर कर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। जो यात्री उतर कर आए हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, बाकायदा उनका नाम नंबर नोट किया जा रहा है और इन्हें पार्सल रूम के तरफ से जो रूम है वहां से इनको बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दूं, एहतियात के रूप से यहां पर सेंट्रल स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है।
रेलवे सेंट्रल स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो स्क्रीनिंग मशीन रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि मशीनों के माध्यम से इस तरीके से जांच की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पुलकित सिंघल जी हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह की व्यवस्था रेलवे प्रशासन द्वारा यहाँ पर यात्रियों के लिए की है। जी, किस तरह की व्यवस्था की गई है सर? पैसेंजर्स को उतरने के बाद सभी को थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाएगा और थर्मल स्क्रीनिंग में अगर टेम्परेचर ज़्यादा आता है, सिम्टोमेटिक दिखते हैं तो उनका सैम्पलिंग कराया जाएगा। और बाहर उनका एग्ज़िट जो है स्टेशन से सेपरेट है, जो कि पार्सल ऑफिस और आरएमएस ऑफिस के एग्ज़िट और हमारा ज़ीरो गेट जो है वहाँ से एग्ज़िट रखा गया है, क्योंकि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ली गई है और साइमल्टेनियसली हम श्रमिक स्पेशल भी ले सकते हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ली जाएगी, तो सभी का एग्ज़िट अलग अलग रहेगा। एहतियात बतौर यहाँ पर चेक, स्क्रीनिंग व सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन कराया जा रहा है। आप कितने दिन से दिल्ली में थे और कैसे फंस गए थे? मैं दिल्ली में करीबन 8 महीना हो गया था वहाँ फंसे हुए, और वहाँ मैं दिल्ली में एयरपोर्ट में काम करता था। वहाँ काम बंद होने के कारण वहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम अपने छत्तीसगढ़ ही आना उचित समझे और आज हम अपने गांव जाके बहुत खुश हैं। और हम यहाँ की बिलासपुर एसडीएम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर देवेंद्र सर, ये बताइएगा, अब ये जो यात्री यहाँ से निकल के जाएंगे 1609 यात्री, उनके लिए जिला प्रशासन किस तरह की व्यवस्था की? के लिए सभी हम बसों की व्यवस्था किए हैं, है ना, पैड बसें हैं और हम यहीं पर पास इनका जारी करेंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए। इनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा? ये संबंधित डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जाएंगे वहाँ ये होम क्वारंटाइन होंगे। तो ये एसडीएम देवेंद्र पटेल जी थे, जिन्होंने बताया कि ये संबंधित जो गांव होंगे या डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां पर जाएंगे, वहां पर इनको एहतियात बतौर क्वारंटाइन किया जाएगा। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के बाद लखनऊ से 1100 मजदूरों को लेकर ट्रेन भाटापारा पहुंची। भाटापारा पहुंचने के बाद मजदूरों को बसों के जरिए उनके गांव तक पहुंचाया गया। मजदूरों में बेमेतरा और कवर्धा जिले के मजदूर भी शामिल थे। भाटापारा पहुंचते ही मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई। भाटापारा स्टेशन में आज पहला श्रमिक ट्रेन का आगमन हो चुका है। 35 से 40 लोग हमारे जिला बड़ौदा बाजार के लिए हैं और करीब 700 से ऊपर लोग बेमेतरा के लिए उतरने वाले हैं और करीब 350 से ऊपर लोग कवर्धा के लिए उतरने वाले हैं। मेडिकल चेक करके भेजा जा रहा है और 2 प्रकार की बसों में भेजा जा रहा है। नॉर्मल बस यदि किसी में कोई लक्षण न पाए गए, और एक बस जो अलग से रखी गई है आइसोलेशन के लिए। अमृतसर से 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल चांपा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन में यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने क्वारंटीन क्षेत्र का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें आपको कि श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 14 दिनों के लिए उन्हें क्वारंटीन किया गया है। इसके बाद श्रमिकों को उनके घर भेजा जाएगा। चांपा में ट्रेन आएगी, अमृतसर से आएगी और लगभग 1200 श्रमिक यहाँ पहुँचेंगे। विभिन्न विकास खंडों में इनको रुकने की व्यवस्था की गई है। हमारे जिले से लगभग विभिन्न प्रदेशों में 70,000 से ज़्यादा श्रमिक लोग कमाने खाने गए हैं। आज की हालत को देखते हुए सब अपने अपने घर लौट रहे हैं। कुछ भी स्पेशल जो ट्रेन चल रही है उससे आ रहे हैं, कुछ आपके बसों से आ रहे हैं अन्य स्टेट से, कुछ पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। वर्तमान में जिले में 600 श्रमिकों को क्वारंटाइन में रखा गया है। हम लोगों ने 1641 जो इमारतें हैं, छात्रावास है, धर्मशाला है, कॉलेज है, स्कूल है, उसको चिन्हांकित करके रखे हैं। जैसे जैसे श्रमिक आएंगे वैसे वैसे उनकी स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, उनको क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद में फिर उनको उनके घर में भेजेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। कोई अपने प्रदेश जाना चाहता है, गांव जाना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब मजदूर अब लौटकर वापस शहर नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि गांव में ही कोई वो काम तलाशेंगे। ऐसे में बड़ा सवालिया निशान उठता है कि जिन फैक्ट्रियों में या उद्योगों में मजदूर काम करते थे, आखिरकार फिर वो फैक्ट्रियां, उद्योग चलेंगे कैसे? तो मजदूरों के अपने अलग अलग प्रदेशों से अपने घर जाने के लिए आने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि ये मजदूर जहां पर काम करते थे वहां से आ रहे हैं, तो अब गांव में जाकर क्या काम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे हो भाई? हम लोग तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं सर। महाराष्ट्र से? कहाँ महाराष्ट्र में? कहाँ? थाने से। थाने से।
क्या काम करते थे? मेट्रो का। मेट्रो का। कहाँ जाओगे अब? झारखंड। झारखंड में कहाँ? गढ़वा जिला। क्या काम करोगे वहाँ पर जाके? महाराष्ट्र में तो काम करते थे मेट्रो का, अब घर जाके? अभी तो हम लोग 15 दिन लॉकडाउन थी, इसका सरकारी कानून द्वारा हम लोग 15 दिन रहेंगे। उसके बाद आएंगे तो अपना ये खेती बाड़ी का जो काम है वही करेंगे। वापस नहीं लौटोगे? अभी वापस नहीं जाएंगे सर। नहीं जाओगे। आप लोग क्या करोगे? क्या सोचा है गाँव जाके? अपना काम धंधा करेंगे, क्या करेंगे? काम करेंगे अपना घर का। वो अपने से आ रहे हैं सर? घर का काम करेंगे। घर का काम? क्या काम घर का? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। हाँ। वापस नहीं जाओगे? अभी नहीं जाएंगे। वापस नहीं जाओगे? नहीं। वहाँ मेट्रो में ही करते थे? हाँ। अच्छा, आप भी क्या करते हो? हम तो अभी उधर कामे के तलाश में गए थे मुंबई, और फिर अभी गांव जाकर के बस वही घर का जो काज काम है वही गांव में। वापस मुंबई नहीं जाओगे? आप कभी भी मुंबई नहीं जाएंगे? नहीं। और भी कई लोग हैं। मुंबई से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? महाराष्ट्र, मुंबई। वापस कब जाओगे वहाँ? अभी नहीं जाएंगे उधर, नहीं जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे। क्या करोगे? गांव में ही जो खेती बाड़ी अपना पेट चलाने के लिए जो भी कुछ रहेगा करेंगे। देखिए, बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो कि अब वापस किसी भी हालत में नहीं लौटना चाहते। वो जानते हैं कि वहाँ पर ख़तरा है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि गांव में ही भले कुछ भी काम कर लेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे और भी कुछ कर लेंगे, लेकिन जहाँ से आए हैं मुंबई, महाराष्ट्र, जो भी जहाँ से आ रहा है वहाँ वापस फ़िलहाल वो नहीं लौटना चाह रहे हैं। वो जान रहे हैं कि यहाँ पर अपने इलाके में ही रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, काम करेंगे। तो ये मंशा इन मज़दूरों की है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि जहाँ ये काम करते थे उन फैक्ट्रियों में, उन मिलों में या और भी जगहों पर आखिरकार काम कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना होगा सभी को। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। बढ़ते अगली खबर की ओर। महासमुंद से खबर मिल रही है इस वक्त, जहां दुकान संचालक के गोदाम पर बताया जा रहा है खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर बड़ी छापामार कार्रवाई की है। करीब 49 लाख का अवैध गुटखा जब्त किया है खाद्य विभाग की टीम ने। व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है खाद्य विभाग की टीम ने। महासमुंद में बताया जा रहा है दुकान संचालक के गोदाम पर टीम ने छापा मारा है और ये कार्रवाई की है। अंबिकापुर के शासकीय उचित मूल्य दुकान का हितग्राहियों ने घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। सभी का आरोप है कि दुकान संचालक ने उन्हें कम राशन दिया, जबकि कार्ड के मुताबिक उन्हें ज्यादा राशन मिलना था। पूरा मामला अंबिकापुर नगर निगम के वार्ड 9 और 32 का है। सभी में नाराजगी इतनी थी कि सभी दुकान संचालक को हटाने की मांग करने लगे। हालांकि अभी किसी भी प्रकार की कार्रवाई दुकान संचालक के खिलाफ नहीं हुई। जब आवाज उठाए तब यहाँ के हल्ले चिल्ला किए, तब जाके दी है 50 किलो। अब मेरी माँ अकेले रहती है, उनको 35 किलो मिलना था, जबकि उसको दी है 35 किलो। 50 किलो होना चाहिए चावल। शिकायत कहीं की आप लोग? हम लोग को ऐसा लेडीज और ऐसा सोसाइटी वाली नहीं चाहिए, हम लोग को दूसरा चाहिए। शिकायत होगा तो उस पर तत्काल कार्रवाई किया जाएगा, और अगर जो गड़बड़ी करने वाला रहेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। बिलासपुर में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है। बता दें आपको कि बिलासपुर शहर के व्यापार विहार में व्यापारियों ने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए नमक के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर अधिक दामों में खाद्य सामग्री का विक्रय किया था। इस खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बिलासपुर खाद्य विभाग के अधिकारी व्यापार विहार पहुंचकर तमाम दुकानों का जायजा लेने पहुंचे और सामानों के दामों का रेड लिस्ट सभी दुकानदारों में चस्पा करने के निर्देश दिए। बाजार में नमक की किल्लत है, ऐसे में व्यापार विहार जो सबसे बड़ा थोक मार्केट है वहाँ पे भी नमक की किल्लत बताई जा रही है, लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं नमक को उसमें काफ़ी रेट बताया जा रहा है। इस वक्त खुद खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं हिजिकल मसीह जी, वो भी यहाँ पर आए हैं और लगातार वो सघन जांच कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जमाखोरी तो नहीं की गई है दुकानदारों के द्वारा। इस वक्त हमारे साथ वो खुद है। सर, किस तरह की जानकारी मिल रही है? लगातार लोग ये शिकायतें कर रहे हैं कि नमक की कालाबाजारी की जा रही है, नमक नहीं है मार्केट में। आप यहाँ पर आए हैं निरीक्षण करने, क्या पाया? निरीक्षण में देख रहे हैं कि यदि किसी ग्राहक को अधिक रेट में वितरण करने पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त हिदायत दी जा रही है व्यापारियों को कि जो प्रिंट रेट है उसी रेट में बेचे, अन्यथा जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, हम लोगों ने कई लोगों से बात किया है जो खरीदने यहाँ पर आए थे नमक को, 150 के नमक की बोरी को 300
और 500 रुपए तक के में बेचा जा रहा है। वहीं चिल्हर में भी जो 10 रुपए का नमक हुआ करता था उसे 15 से 20 रुपए बेचा जा रहा है। हमारे पास उसका रिकॉर्ड है सर। नहीं, उसी की जांच करने हम आए हैं। अभी जो स्थिति निर्मित हो रही है उसी कारण हम जो है जांच करने आए हुए हैं। सर, विभाग को क्या जानकारी मिल रही है? क्या नमक वास्तव में नहीं है मार्केट में? नहीं, नमक वास्तव में मार्केट में है और सभी को सामान्य दर पे जो प्रिंट रेट है उसी रेट में बेचने के निश्चित किया जा रहा है। ये अधिकारी हैं हमारे साथ, हिजेकल मसीह खाद्य नियंत्रक अधिकारी है। उनका कहना है कि मार्केट में नमक है। व्यापारी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की स्थिति है नमक को लेकर? नमक आ नहीं रहा, आ जाएगा कल परसों, तो शॉर्टेज है और कोई बात नहीं है। लेकिन सर, जो नमक अभी लोगों को मिल रहा है वो अधिक दाम में भी मिल रहा है। नहीं, ऐसी बात है। यहाँ व्यापार भी हम लोग बेचे हैं वही रेट में बेचे हैं, नॉर्मल रेट में बेचे हैं। निर्मा शुद्ध वही बेचे हैं 12 रुपये पैकेट। सर, आपके यहाँ से भी कुछ लोग लेके गए हैं 10 रुपए की जो नमक की थी रेट, उसका रेट 15 रुपए में लेके गए हैं। वो तो उसका आया था ना, टाटा नमक वाले का आया था ना। टाटा नमक का 15 रुपये बेचे हम लोग। होलसेल में 14 आता था, 20 रुपये प्रिंट था। हाँ। लेकिन सर, ये भी तो बात सामने आ रही कि काला बाजारी की जा रही है व्यापारियों के द्वारा, और ये मजबूरी का मौजूदा हालात की परिस्थितियों का फायदा उठाया जा रहा है व्यापारियों द्वारा। ये तो सब दुकानदार ग्राहक है ज़्यादा। यहाँ 90% दुकानदार, उनसे ज़्यादा लेना ही नहीं हमको। अभी भी एक ग्राहक लिया, एक बुरी टाटा नमक 700 ही लिया मैं उससे, जबकि कंपनी का रेट 750 है। जिस तरीके से अब मार्केट में यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, यहाँ पे जो मार्केट में व्यापारी हैं वो हड़कंप मच गया उनके बीच में। इस तरीके से जो अधिकारी यहाँ पहुंचकर सघन चेकिंग कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, और जहाँ भी अगर जरूरत से ज़्यादा या जमाखोरी की गई तो वहाँ पर कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। सुकमा से खबर मिल रही है, जहां नक्सली दंपति सहित 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली दंपति पर 8 लाख का इनाम घोषित कर रखा था पुलिस ने, और कई बड़ी वारदातों में ये सभी नक्सली शामिल थे, सक्रिय थे। पिछले कई सालों से जो नक्सल संगठन यहां पर बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है, उन सभी में इनकी संलिप्तता पाई गई थी। 8 लाख का इनाम भी घोषित था जिन्होंने सरेंडर किया। जांजगीर चांपा से खबर, जहां फर्जी पुलिस ने किराना व्यापारी को लूट लिया। किराना व्यापारी से फर्जी पुलिस ने 5 लाख की लूट कर ली है। व्यापारी को पूछताछ के नाम पर पहले फर्जी पुलिस ने रोका, उसके साथ पूछताछ की, और पूछताछ के लिए थाने ले जाने के नाम पर उसके साथ ये लूट की वारदात को अंजाम दिया। चंद्रपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गिरगिरा रोड का यह पूरा मामला है। बात करते हैं मौसम की। भोपाल से खबर, जहां राजधानी भोपाल में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। तेज बारिश के जो है यहां पर आसार जो थे वो अब देखने को मिल रहे हैं। हवाओं के साथ इस वक्त तेज बारिश हो रही है भोपाल में। गरज चमक के साथ ये तेज बारिश हो रही है। दोपहर तक जो धूप थी वो अचानक से शाम होते होते तेज हवाओं में तब्दील होकर मौसम में बदलाव हुआ और तेज बारिश होने लगी। मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय जी, लगातार हम देख रहे हैं, हमने पहले भी फोन पर बातचीत की, बीते 15 दिन की हम एक्टिविटीज पर ध्यान दें तो लगातार बारिश हर 2-3 दिन में रुक रुक कर हो रही है। क्या है फिलहाल ये बारिश होने का कारण? फिलहाल जो कारण उसका ये है कि दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक के बीच एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसके कारण अरब सागर से मॉइस्चर मिल रहा है। इसके कारण पर्टिकुलर इंदौर और भोपाल, साथ ही साथ होशंगाबाद जो डिवीजन है, यहाँ पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है। कहीं कहीं 70 से लेकर 80 किलोमीटर तक की स्पीड भी जो है हवा में है, और तेज हवा के साथ जो है गरज चमक के साथ बादल बने हैं, गरज चमक वाले, उसके कारण जो है वर्षा हो रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी बातचीत के लिए।